आज जो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज कौन सी है? 10.2 मेंसुरेशन। इस सवाल के अंदर बताया गया है कि हमारे पास ये एक फील्ड है। ये कौन सी फील्ड है? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यानी कि 4 साइड वाला फील्ड है। अब इसके अंदर इन्होंने बताया है कि हमने एक डायगोनल ड्रा किया है, जिसकी वजह से इस पूरे फील्ड को हमने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है। डायगोनल कहां से शुरू है? ए से लेकर सी तक, और इस डायगोनल की लेंथ अगर हम देखेंगे वो कितनी है? 24 मीटर। और इन दो डायगोनल्स के अपोजिट वर्टिसेस जो है, यहाँ पे ए वर्टिस और सी पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है, जिसकी लेंथ कितनी है? 13 मीटर। और दूसरी साइड जो वर्टेक्स ड्रा किया गया है उसकी लेंथ कितनी है? 88 मीटर। अब हमें निकालना क्या है? टोटल एरिया ऑफ दिस फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल के अंदर, लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। हमने मान लिया कि ए बी सी डी क्या है? एक क्वाड्रिलेटर है, एंड ए सी इज द डायगोनल, एंड ए सी इज द डायगोनल। ये चीज लिख ली। अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है हमने किसके ऊपर? ए सी के ऊपर, जो कि डायगोनल है। डी ई डी एफ इज द परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल ए सी। ये चीज भी लिखी हमने। और इस वाले साइड पे अगर ए सी है डायगोनल, इसी के ऊपर हमने ड्रा किया है डायगोनल बी ई, हम लिख लेंगे बी ई इज द परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल ए सी। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने निकाली। अब हम निकालेंगे क्या? लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी कितना है? ए सी ये हमें दिया गया है ए से लेकर सी तक, यहाँ पे मैंने लिख लिया 24 मीटर। शाबाश। और इसके अलावा ये जो परपेंडिकुलर है डी एफ, ये कितना है? 13 मीटर। और इसके अलावा बी ई ये कितना है? 8 मीटर। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ किसका निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर यही निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कौन सा है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्वाड्रिलेटर कौन सा? ये क्वाड्रिलेटर है। क्या नाम दिया है? ए बी सी डी, यही दिया गया। ये किसके बराबर होता है? सम ऑफ टू ट्राइंगल। एक ट्राइंगल कौन सी है? ए सी बी या ए बी सी, और दूसरी है ए सी डी। यही दो ट्राइंगल से हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सी है? ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल ए, ये बात ए सी और डी। ठीक है, हमने कर लिया ये दोनों चीजें। लेकिन अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, सीधा लिख लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर है? 1/2 बेस क्या है? इंटू बेस क्या है? ए सी इंटू डी टू ई। इसको हमने क्या रखा? ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, प्लस करेंगे फार्मूले का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी यहाँ पे 1/2 फार्मूले का इंटू बेस क्या है? ए सी इंटू हाइट क्या है? डी एफ। ये दोनों चीजें हमने निकाली। यही दोनों चीजें हमने निकाली थी। अब हम इन चीजों को इसके अंदर पुट करेंगे। देखो 1/2 हमने इसी का रखा, इंटू ए सी कितना है? 24 मीटर, इंटू डी ई कितना है? 8 मीटर, प्लस 1/2 इंटू ए सी कितना है? 24 मीटर, इंटू डी एफ कितना है? 13 मीटर। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? इसको उड़ाने की कोशिश करेंगे। 2 1 2 12 2 1 2 12, इसका मतलब ये कितना बचा?
ये बना 12 मीटर इंटू 8 मीटर प्लस 12 मीटर इंटू 13 मीटर। क्या हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई? अब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 टू 16 का कैरी 8 1 प्लस 1, ये कितना बना? 96 मीटर इंटू 8 मीटर का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 13, 3 2 3 1 1 2 1 1 ये बनेगा 6 5 1 156 मीटर का स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों को प्लस करो जरा, यहाँ पे करते हैं 156 प्लस 96, 6 प्लस 6 12, 12 का 2 कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15, 15 का 5 कैरी 1 1 प्लस 1 2, कितना आया आंसर? 252 मीटर का स्क्वायर। क्या हमारे पास यही आंसर है? तो हम लिख सकते हैं therefore the area of rectangular field इक्वल टू कितना है? 252 मीटर का स्क्वायर। इसी के साथ बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसको करने की कोशिश की। अब थोड़ा अगर आपको समझ गया, थोड़ा सा रिवाइंड करें इसी चीज को, तो आपको दोबारा समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।